जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही प्रभावशाली टोटका है। ये है रेकी टोटके। जी हाँ, ये जो हम एस्ट्रोलॉजी के टोटके करते हैं, अगर इसको रेकी के साथ किए जाएं तो बहुत ही बेनिफिट देते हैं। आज का जो ये रेकी टोटका है, ये है कि जिन लोगों पर कोर्ट केस चल रहा है, जिनके कार्य नहीं बन रहे और जिनके बहुत कोर्ट केस विवाद चल रहे हैं और उन्हें लगता है कि हम ये केस नहीं जीत सकते, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आप ये मेरे बताए अनुसार रेकी टोटका करेंगे तो आपका केस कुछ ही महीनों में सुलझ जाएगा जो सालों से अटका पड़ा है। तो चलिए कैसे करना है, कैसे इसको हमने उपाय करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने में, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे कई रेकी के टोटके देने वाली हूँ जो आपकी ही समस्या से संबंधित हो गए। अगर आपकी अपनी भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसके लिए भी आपको रेकी टोटका जरूर मिलेगा। चलिए जानते हैं क्या करें, किस दिन करें कि कोर्ट केस से मुक्ति मिले। तो सबसे पहले आपको ये दिन नोट करने हैं। आप चाहे तो नोट कर लें या फिर ये वीडियो सेव कर लें। आपको जो दिन चुनना है वो है सैटरडे, ट्यूसडे, और अगर बहुत ही लग रहा है कि ये काम तो नहीं बनने वाला भैया, ये केस तो हम जीत ही नहीं सकते, तो दिन चुनिए अमावस का। एक बार फिर से बता देती हूँ, ट्यूसडे, सैटरडे, और अगर लगता है कि ये काम मतलब बन ही नहीं सकता, हम जीत ही नहीं सकते केस, तो ये अमावस का दिन चुनिए। अब करना क्या है आपको, जी जो भी डेज आप चुनते हैं, ये टाइम जो रहेगा आपका ये शाम का रहेगा, शाम 7 से लेके 9 बजे तक या 9 से 11 बजे तक। कोशिश कीजिए कि आप ये तब करें जब आपको कोई नहीं देखे, कोई नहीं टोके। देखिए टोटके होते ही इसीलिए कि कोई टोके नहीं, और अगर कोई टोक दे तो ये काम नहीं बनेगा। और पहले ही बता दूं, आपको ना घर किसी को बता के जाना है, ना बाहर किसी से बात करनी है। करना क्या है ये जान लेते हैं। आपको लेनी है 7 काजल की डिबियां। ये 7 काजल की डिबियां जिस दिन भी आप करना चाहते हैं उस दिन एक दिन पहले ही ले आए। जैसे आप ट्यूसडे को करना चाहते हैं तो आप मंडे को ले आएंगे नाइट में, अगर आप सैटरडे को करना चाहते हैं तो फ्राइडे को ले आएंगे, लेकिन उपाय आपको सैटरडे ही करना है। अगर आपको अमावस को करना है तो अमावस के एक दिन पहले ले आएंगे। अब 7 डिब्बियों पर आप क्या करेंगे, क्रिया सिंबल बनाएंगे। अच्छा ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास कोई रेकी हीलिंग का कोई प्रोजेक्ट आया है कि कोर्ट केस चल रहा है, इसकी आप हीलिंग कर दीजिए, तो डेफिनेटली आप उससे क्या करेंगे, 5 काजल की डिब्बियां मंगवाएंगे, उस पर बनाएंगे क्रिया सिंबल। सब काजल की डिब्बी पर ब्लैक पेन से ही क्रिया सिंबल बनाएंगे, ब्लैक पेन से ही, ठीक है, ब्लैक मार्कर लेंगे, उससे क्रिया सिंबल हम 7 डिब्बियों पे बना देंगे। सॉरी 7 डिब्बियां लेनी है आपको, और ये 7 मतलब आपको, अगर तो आप अमावस को करते हैं तो फिर नेक्स्ट आप ट्यूसडे और सैटरडे से स्टार्ट कर ले। अगर आप ट्यूसडे और सैटरडे से कर रहे हैं तो आपको ट्यूसडे ट्यूसडे ये करना है, यानी 7 बार ये चीज आपको दोहरानी है। तो 7 डिब्बियां लेनी है, 7 पे आपने क्रिया सिंबल बना देने हैं, और फिर क्या करना है, बिना किसी से बात किए सुबह करना है ये काम या फिर शाम को करना है। वैसे ये शाम को करें तो बहुत बेनिफिट है। अगर आपको लगता है कि मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कर रहा हूँ, कोई मुझे टोक ना दे, तो आप अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं, लेकिन तारों की छांव में। तो तब होता है किसी को कि पेड़ के नीचे नहीं जाना, तो इसीलिए कह रही हूँ आप शाम 5 से 7 कीजिए या फिर 9 से 11, तो टाइम आप चूज कर लें। क्रिया सिंबल बनाया, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो क्रिया सिंबल बनाया, आपने क्या करना है, बरगद के पेड़ के पास जाना है और ध्यान करना है, ठीक है, आपको ध्यान करना है उस केस का, उस व्यक्ति का, कि जो भी केस है, और फिर आपने कहना है कि जो भी ये केस मेरे पे चल रहा है, जो भी विवाद चल रहा है, ये मेरे पक्ष में आ रहा है, ये मेरे पक्ष में आ रहा है, ये मेरे पक्ष में आ रहा है, और जिसने आप पर केस किया है वो मुझसे हार रहा है और मेरी जीत निश्चित है। तो आपने ये 3-3 बार दोहराना है, और 7 डिब्बियां बरगद के पेड़ के नीचे आपने उसको मिट्टी ऊपर डालकर घर आ जाना है। याद रखिए ये टोटका जिसने भी किया है उसका काम हमेशा बना है, वो केस हमेशा ही जीता है, और मैं मोस्टली अपने 2-3 क्लाइंट से ये करवा चुकी हूँ, और
डेफिनेटली केस उनके फेवर में आया है जिन्हें लगता था कि ये केस तो हम जीत ही नहीं सकते। तो आपने ये करना है, किस दिन करना है मैंने सारा बता दिया है। तो आपने इसी तरह करना है। अब रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, सीधा घर आना है, मुंह हाथ धोना है। सबसे पहले आप घर के अंदर घुसे, मुंह हाथ धोए, पैर धोए एंड देन किसी से बात करें। ये थोड़े तांत्रिक टोटके होते हैं जो रेकी के साथ जोड़े गए हैं। आपको पता ही है, मैंने तंत्र रेकी के बारे में भी काफी बताया है पीछे। सो थोड़े थोड़े आपको टोटके बता दूं। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, केस चल रहा है, मतलब ऐसा विवाद चल रहा है जिसे आपको लग रहा है कि मैं नहीं जीत सकता, तो ये कीजिए और बस केस आपके फेवर में। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई अपनी खास प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट पे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं रेकी टोटका उससे भी बना सकूं। सेशन के लिए